जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं मोहम्मद अकील और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कारवान अल यासीन ट्रैवल एंड टूर एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे बल्क सीट के बारे में। बल्क सीट क्या होती है आपको शायद ये नहीं मालूम होगा। पहले मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बल्क सीट हमने कैसे बुक करनी है। तो बल्क सीट बेसिकली होती है जो कि एक्स्ट्रा लेग स्पेस और जो किचन का एरिया होता है उसके पास जो सीटें होती हैं, ठीक है। एग्जिट गेट के ऊपर भी होती हैं और एक्स्ट्रा लेग स्पेस भी होता है, और वो जो किचन एरिया होता है जहाज़ के अंदर उसके करीब होती है, जहाँ पे पार्टीशन होती है उसके करीब जो सीटें होती हैं उसे कहते हैं बल्क सीट। तो बल्क सीट हमने कैसे बुक करनी है, कैसे अपने रिज़र्व करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके चार्जेस होते हैं जो एयरलाइन आपसे लेती है, तो वो कितने चार्जेस होते हैं, वो किस तरीके से अपने पे करने हैं, उस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम जो है हमने सीट एक बुक की हुई है, जिसकी हमने बल्क सीटें जो है ना वो हमने अलाउ करनी है। ये सीट हमने की हुई है लाहौर से मेलबर्न के लिए, ठीक है जी। ये फ़्लाइट लाहौर से कोलंबो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, लाहौर से कोलंबो, कोलंबो से मेलबर्न, उसी तरह मेलबर्न से कोलंबो, कोलंबो से लाहौर। और ये हमारे पास जो है उसका पीएनआर है। हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। आप दोस्तों को ये भी मैं बता दूं कि अगर आपको पीएनआर नहीं मिलता गैल का, तो आपने व्यू पोर्ट से जो टिकट बनाई होती है, जो आपने प्रिंट किया होता है, उसके नीचे जो पीएनआर लिखा होता है ये गैल का पीएनआर होता है। आपने ये गैल का पीएनआर ले लेना है और इसको आपने अपने गैल में डिस्प्ले कर लेना है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा पीएनआर है जो हमने डिस्प्ले किया है। ये हमारी टिकट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ओके जी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने बल्क सीट इसमें बुक करनी है। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल सा जो है वो फार्मूला है। आपकी जो यहाँ पे आइटनरी आ रही है, आइटनरी के अंदर जो क्लासेस आ रही हैं, जैसे कि ये विक्टर क्लास आ रही है, शुगर क्लास आ रही है, आपने किसी भी एक क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं इस पेज लाऊंगा तो ये आपको शो करता है क्लिक टू व्यू सीट मैप। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जहाज़ का सीट मैप ओपन हो जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने सारे सेक्टर आ गए हैं। लाहौर से कोलंबो, लाहौर से कोलंबो और कोलंबो से मेलबर्न, ठीक है जी। ये उसके बाद नीचे मेलबर्न से कोलंबो और कोलंबो से लाहौर। अब यहाँ पे आपके सामने फ्रेंड्स ये जो है सीट मैप ओपन हो गया है। ये हमारे पास जो है वो एग्ज़िट गेट आ रहा है, ये 9 और 10 के ऊपर। और ये आप देखें कि 9 के आगे जो सीटें हैं ये खाली पड़ी हैं, यानी कि यहाँ पे सीटें नहीं हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये डी ई एफ या ए बी सी, ये जो सीटें हैं 9 और 10 की रो में, ये एक्स्ट्रा लेग स्पेस की सीटें हैं और बल्क सीट है। इसमें से आपने किसी भी सीट को सिलेक्ट कर लेना है। हम इसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं जी। अब आपको ये बता रहा है कि 7,291 रुपये इस सीट सिलेक्शन के आपने पे करने हैं। तो आप चलते हैं अगली फ़्लाइट पे। अगली फ़्लाइट पे हमने आना है। अब अगली फ़्लाइट में हमारे पास जो जहाज़ है ये A330 है, और इसका जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। ये बड़ा जहाज़ है, पहला छोटा जहाज़ था। अब इसका एग्ज़िट गेट ये है, यहाँ पे जो है ये आपका एग्ज़िट आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सीटें हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। इस पे हम सीट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। नीचे भी देखते हैं हम, इसके अलावा हमारे पास इसमें बल्क सीट और कोई भी नहीं आ रही, यही आ रही है एक्स्ट्रा लेग रूम के साथ। तो ये हम इसको नहीं कर सकते। अगली फ़्लाइट पे चलते हैं। ये मेलबर्न से कोलंबो हम आते हैं, ठीक है जी। मेलबर्न से कोलंबो की फ़्लाइट, और इसमें आपके पास ये जो 50 है, ये जो यहाँ पे आप देखें, ये वाली जो साइड है ये बुकड है, ये भी बुकड है। सिर्फ ए और सी जो यहाँ पर मौजूद है इसमें हमारे पास स्पेस आ रही है, तो हम इसको ले लेते हैं जी, ए को।
अच्छा, उसमें उसने आपको बताया कि आपका 24,956 रुपये जो है वो आपकी सीट के चार्जेस आ रहे हैं। तो हम इसको भी कहते हैं ओके, और अगली फ़्लाइट पे आते हैं। अगली फ़्लाइट पे आप आते हैं तो यहाँ पर ये आपको मिल रही है स्पेस, ठीक है जी, यहाँ पे मिल रही है, आप इसको कर सकते हैं। ये कर लिया आपने। ये 11,777 रुपये इसके चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जो है सीट सिलेक्शन को कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि जहाज़ की कंडीशन क्या है, या ये यहाँ पे जो सीट है ये है भी या नहीं, तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ। ये हमने सीट की हुई है श्रीलंकन एयरलाइन के ऊपर। तो हम श्रीलंकन के पोर्टल पे जाते हैं। श्रीलंकन एयरलाइन, ये आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि आपकी जो सीटें जो आप कर रहे हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं। तो हम श्रीलंकन एयरलाइन पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी मैनेज बुकिंग आएगी, नहीं ये गलत हो गया है, श्रीलंकन एयरलाइन। मैनेज बुकिंग पे हम चलते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये श्रीलंकन एयरलाइन की वेबसाइट हमारे सामने है। ये मैनेज बुकिंग है। मैनेज बुकिंग में हम यहाँ पे देंगे लास्ट नेम, और यहाँ पे हम देंगे PNR। तो PNR जो है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये PNR जो है यहाँ पे ये वाला, ये तो है गेल का PNR। अब आपने यहाँ पे जो PNR डालना है वो आपने डालना है एयरलाइन का PNR जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये वाला। इसको कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी एयरलाइन की जो है वो PNR चाहिए हो, एक गेल का PNR और एक एयरलाइन का, ये दो अलग अलग हैं, तो आप जो है यहाँ पे एयरलाइन का PNR देख सकते हैं जो कि आपके वेब के ऊपर इस्तेमाल होगा। किसी भी एयरलाइन का PNR जो आपने गेल से बनाया है, यहाँ से एयरलाइन का शो होगा, और यहाँ पे नीचे आके ये जो PNR है ये गेल का PNR, GDS का PNR शो होगा। तो यहाँ पे हमने PNR डाल दिया है। ये हमारे सामने देखें फ़्लाइट ओपन हो गई है, जो हमने आइटनरी वहाँ ओपन की थी। अब इसके अंदर जो है वो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट योर सीट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जहाज़ का जो इंटरफेस है वो सारे का सारा आपको नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्सेल एक्सेल एक्सेल, यानी कि ये जो सीट है ये एक्स्ट्रा लेग स्पेस के साथ आ रही है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट फ़्लाइट पे जाएंगे, नेक्स्ट फ़्लाइट के ऊपर आपके सामने ये देखें, ये 50 की रो में एक्सेल आ रहा है, ठीक है जी, 50 की रो में, जो कि हमारे पास यहाँ पे बुकड है, ये वाली फ़्लाइट है। और ये देखें, अब ये 50 की रो है, ये 50 की रो एक्सेल है। ये देखें, ये 50 की रो है और ये एक्सेल है। इसी तरह हम अगली फ़्लाइट पे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें भी 50 की रो में एक्सेल है, और यहाँ पर भी हम अगली फ़्लाइट लेते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो 50 की रो है ये एक्सेल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ GDS में, गेल में समझ नहीं आ रहा सीट मैप, तो आप पोर्टल के ऊपर जाके, एयरलाइन के पोर्टल के ऊपर जाकर भी आप उसको सीट मैप को देख सकते हैं, और आपको वहाँ से भी वजाहत हो जाएगी कि कौन सी सीट कहाँ पर मौजूद है। तो चलते हैं अपने गेल की तरफ। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग ने अपने जो है वो सीट सिलेक्शन कर लेनी है, और सीट सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी हमने की हुई है, ठीक है जी। तो इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये आ गया जी, ये ठीक है जी, रिव्यू कर लिया हमने इसे। रिव्यू करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे।
ठीक है जी, ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे ये कुछ एरर बता रहा है, अनेबल टू बुक सिलेक्टेड सीट्स प्लीज ट्राई। तो यहाँ पे कुछ कोई इशू होगा, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, या इसमें से जो कोई सीट ऐसी है जो कि प्री बुकड है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। लेकिन ये जो आपको मैंने बताया है क्राइटेरिया, यही तरीका है। आप इसी तरीके से अपनी सीट्स को जो बल्क सीट हैं उनको आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये करने के बाद आपने जस्ट जो है अपने जो आइटनरी है उसको आपने रिसीव कर लेना है, और उसके बाद ERIR करना है। तो ये आपकी जो बल्क सीट्स हैं ये आपकी अलाउ हो जाएंगी। इसी तरीके से आप कोई भी सीट, किसी भी एयरलाइन की सीट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्री सीट्स भी होती हैं। हम देख लेते हैं इसमें फ्री सीट्स भी कौन सी हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सीट भी लगा सकते हैं जी। तो जैसे आप ये देखें कि अब हमने ये चीज़ सेलेक्ट की, हम देखते हैं कि ये फ्री है या इसके चार्जेस हैं। तो यहाँ पे तो ये शो नहीं करवा रहा, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ये चार्जेस बताता है हमें या नहीं बताता। तो इसी तरह जो अक्सर एयरलाइन है उसमें फ्री सीटें भी होती हैं। ये देखिए इसके चार्जेस बता रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी फ्री सीट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप किसी भी एयरलाइन की फ्री सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली वीडियो में, और उम्मीद करूँगा कि मैं इससे भी जो अच्छी और बेहतर कमांड्स हैं वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।